हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, खुलकर किसी से अपने दिल की बात करते नहीं। उनके दिल में क्या चल रहा है किसी को बताते नहीं, अपनी फीलिंग को छुपाते हैं आपके पर्सन। और वो आपके साथ भी ऐसा ही करते हैं कि आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपके लिए उनके दिल में प्यार नहीं है, आपकी तरफ वो ध्यान नहीं देते, आपके बारे में वो सोचते नहीं, ऐसा आपको दिखाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार आपके पर्सन करते हैं। लेकिन वही बात है कि वो कभी बताते नहीं, अपनी फीलिंग को वो छुपाते हैं और ऐसा बनकर दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ आप ही उनसे प्यार किए जा रहे हो और उन्हें आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, ऐसा भी आपको लगता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए प्यार है, बस वो बताते नहीं हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिखाई देते हैं गाइस, मेंटल स्ट्रेस उन्हें बहुत ज़्यादा है और उनके मूड भी स्विंग्स होते रहते हैं। अभी आपसे प्यार से बात करेंगे, अभी आपके साथ खुश रहेंगे और थोड़ी ही देर बाद आपके पर्सन में ऐसा चेंज आपको नज़र आएगा कि जैसे वो बंदा आपको जानता ही नहीं है। तो आपके पर्सन की ये भी प्रॉब्लम है। और आपके पर्सन के साथ ऐसा भी है गाइस कि आप अगर अच्छा कुछ करते हो तो उस पर आपके पर्सन का ध्यान नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप एक गलती भी कर देते हो ना, थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक आपसे हो गया, तो आपके पर्सन उस बात को लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा भी है आपके पर्सन का बिहेवियर, वो भूलते नहीं है फिर उस बात को। और जब जो कुछ आपने अच्छा किया उस पर आपके पर्सन का ध्यान नहीं होता है। और गाइस, आपके पर्सन की प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। अभी इस पल आपकी तरफ ध्यान दिया, अगले ही पल दूसरी तरफ उनका ध्यान चला जाता है, फिर वो आपको बिल्कुल ही भूल जाएंगे, या तो अपने काम में बिजी हो जाएंगे या अपनी फैमिली में बिजी हो जाएंगे और आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहेगा। तो ऐसा भी आपके पर्सन का नेचर है। और आपके पर्सन को भावनाओं से खेलना भी अच्छी तरह आता है गाइस, और आपके साथ भी उन्होंने यही किया है। आपके पर्सन ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ तो किया ही है। आपको कहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी हो, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कोई और होती, उनका ध्यान कहीं और होता, चाहे वो उनका काम हो या कोई इंसान हो। लेकिन आपको कहते हैं कि आपसे प्यार है, लेकिन प्रायोरिटी आप नहीं थे उनकी। तो आपकी भावनाओं से भी आपके पर्सन ने खेला है, और वो ऐसा सिर्फ आप ही के साथ नहीं करते, हर किसी के साथ आपके पर्सन ऐसा ही करते हैं। इन्हें भावनाओं से खेलना बहुत अच्छी तरह आता है। पास्ट की बात कर रही हूँ गाइस, कि प्लेयर एनर्जी में भी आपके पर्सन रहे हैं, लॉयल भी नहीं रहे हैं आपके पर्सन, और झूठ भी उन्होंने बोले हैं, बातें भी छुपाई हैं। ऐसा सब उन्होंने पास्ट में भी किया है और भावनाओं से तो खेला ही है। और आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपके पर्सन का ध्यान यहाँ वहाँ भटकता था। कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो कभी किसी से बात कर ली, तो कभी किसी के साथ घूम लिया। तो आपके पर्सन मतलब प्लेयर एनर्जी में भी रहे हैं, और आपको ऐसा दिखाते गाइस कि उनका ध्यान सिर्फ आप ही की तरफ है, सिर्फ आप ही से वो प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, गलतियां तो करते ही गए हैं, और जब भी आप उनसे कहते कि आपने ऐसा क्यों किया, जब भी आपको कुछ पता चलता उनके बारे में, तो वो साफ जवाब आपको देते थे। ऐसा घुमा फिरा कर जवाब वो आपको देते कि आपको अंदाज़ा ही नहीं लग पाता कि इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि बातों को बनाने में भी आपके पर्सन माहिर हैं। और इस वजह से आपको सच पता होता फिर भी आप उनकी बातों पर भरोसा करते थे, उनके झूठ पर आप भरोसा कर लेते, क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसा आपके सामने ऐसे उस बात को रखते, वो घुमा फिरा कर वो अपने आप को सच अच्छा साबित करते, कभी भी वो ये साबित नहीं होने देते कि गलती उनकी है। तो पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा चालाकियाँ की है गाइस, और आप भोले भाले सीधे साधे उन पर भरोसा करते रहे, आप उनसे प्यार करते रहे, आपने कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ नहीं था, और आपसे बेहतर की तलाश में वो रहे हैं। और अभी की एनर्जी की बात करें गाइस, तो अभी आपके पर्सन में अब ये सब तो दिखाई नहीं देता। ये जो चालाकियाँ, ये झूठ बोलना, बातें छुपाना, आपसे चीटिंग जो की है, ये सब अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है
कि इस रिश्ते की अहमियत को वो समझ रहे हैं, है ना। उनका ध्यान है आपकी तरफ। इस रिश्ते को किस तरह ठीक करना है इस बारे में भी वो सोच रहे हैं। अब वो कोई चालाकियाँ नहीं करना चाहते, कोई झूठ नहीं बोलना चाहते आपसे, कोई बातें नहीं छुपाना चाहते। और अब वो प्लेयर वाली एनर्जी भी नहीं है, अब दिल से रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके पर्सन। पहले रिश्ते में आपके पर्सन ने दिमाग लगाया पास्ट में, लेकिन अब वो दिल से इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हैं। आपकी तरफ उनका ध्यान है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इसी बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ा जाए। अब यही दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन तो सुधर चुके हैं, लेकिन एक परेशानी अभी भी आपके पर्सन के साथ है कि वो अपनी भावनाओं को सही तरीके से आपके सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है ये अभी भी आपको वो बता नहीं पा रहे हैं। अभी भी वो ऐसा ही शो करते हैं कि उनको आपसे कोई लेना देना है नहीं। आप हो या ना हो उनकी लाइफ में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा अभी भी वो दिखा रहे हैं। लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है उनके दिल में, लेकिन वो बता नहीं पाते। यही तो दिक्कत है आपके पर्सन की। अभी आप लोगों की बात हो रही हो या नो कांटेक्ट हो, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी की बात है कि आपके पर्सन के दिल में प्यार आपके लिए आज भी है, चाहे वो बात करें आपसे या ना करें, ठीक है। लेकिन वो वही तो बात है कि बता नहीं पा रहे हैं आपको कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब उन्हें आपको बताना चाहिए, लेकिन वो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको यही लगता है कि आपके पर्सन अब आपसे प्यार नहीं करते, आपसे दूर भागते हैं, आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ सही है, बस वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, ये उनकी गलती है। सबसे आपके पर्सन खुद ही परेशान है गाइस। उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों आप लोगों का रिश्ता बार बार ये जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है ये क्यों पैदा होती है, क्यों आप लोग फिर एक होते हो फिर अलग हो जाते हो। इस बात को सोच सोच कर आपके पर्सन परेशान है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि वो खुलकर आपसे कुछ कहते नहीं, अपने दिल की बात आपको बताते नहीं। और आपके पर्सन ऐसा भी करते होंगे गाइस, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, तो कभी पूरा पूरा ध्यान आपकी तरफ दे दिया और कभी आपको बिल्कुल भूल गए और सारा ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया। तो आप लोग भी इन सब से परेशान होते हो कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, इस इंसान को आपसे प्यार है भी या नहीं। और आपके पर्सन को ये लगता है कि आप समझ जाओगे। कभी बहाना बना दिया कि बात क्यों नहीं की, आपने कह दिया तो कह दिया कि हम घर में थे, कभी कह दिया मैं बिज़ी था, कभी मैं काम में बिज़ी था, तो कभी मैं यहाँ था वहाँ था, बहाने बनाते होंगे। और वो सोचते हैं कि आप समझ जाओगे, लेकिन आप कितना समझोगे। आप तो इन सबसे परेशान होते हो कि ये पर्सन प्यार करता भी है या नहीं, या सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये आपको लगता है। और आपके पर्सन के दिल में प्यार है, लेकिन वही है कि आपके पर्सन ना ही अपनी फीलिंग को आपको सही तरीके से बताते हैं, ना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं, और ना ही आपके पर्सन का ध्यान मतलब स्थायी नहीं है। कहाँ किस चीज़ को कब प्रायोरिटी देना है ये आपके पर्सन को समझ में नहीं आता। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि काम के साथ साथ और अपनी फैमिली के साथ साथ उनका ध्यान आपकी तरफ भी होना चाहिए, अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है तो। लेकिन आपके पर्सन को हर जगह पे बैलेंस बनाना है और वो आता नहीं है। और आपको ये अच्छी तरह आता है कि आप रिश्ते को भी संभाल रहे हो, अपनी लाइफ में भी जॉब अपने करियर सब पर ध्यान दे रहे हो बराबर बराबर, लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं कर पाते हैं और इस वजह से आप उनके साथ परेशान हो रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी ना गाइस इमेच्योर वाली है। आप मेच्योरिटी से इस रिश्ते को आगे ले जा रहे हो और सब कुछ संभाल रहे हो, ठीक है, कि ये रिश्ता ख़राब ना हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी इमेच्योर है। और अभी आपने भी इन सब से परेशान हो के गाइस थोड़ा अपने पर्सन से दूरी तो बनाई ही है, और आप भी इस रिश्ते में अभी उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आप भी परेशान हो चुके हो आपके पर्सन की वजह से। तो इस वजह से अब आपके पर्सन को ये लगता है कि आपका ध्यान अभी अब इस रिश्ते में नहीं है, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, इस वजह से आप पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहे उन पर, या आपके पर्सन को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपके दिल में आज भी उस पर्सन के लिए प्यार है, आज भी आप इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब आप भी दिखाना बंद कर दिए हो अपने पर्सन को। आप भी अब वैसा दिखाते थे जो प्यार बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा केयर उनकी करके दिखाते, अभी आपने भी थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल किया है, आपने भी अब प्यार दिखाना बंद किया है। तो अब आपके पर्सन इसी वजह से परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद आप उनका साथ नहीं चाहते हो, ये आपके पर्सन को लग रहा है।
और देखिए इसी वजह से आपके पर्सन का ध्यान अब इस रिश्ते पर है, ठीक है। जो आपने अब दूरी बनाई है उनसे और अब आपने ध्यान देना उनकी तरफ जो बंद किया है ना, तो अब आपके पर्सन का ध्यान अब आपकी तरफ है। आपको बहुत ज़्यादा अब वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और जो भी गलतियाँ उन्होंने की उसके लिए आपको वो सॉरी भी बोलना चाहते हैं। और अभी आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि आपकी ज़रूरत उन्हें बहुत ज़्यादा है, आपके बिना वो नहीं रह सकते, ये आपके पर्सन को लग रहा है। बहुत ज़्यादा अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं आपसे दूर होकर, तो इस वजह से वो चाहते हैं आपसे सॉरी बोलना और सब कुछ पहले की तरह वो ठीक करना चाहते हैं। लेकिन आपसे डर भी रहे हैं क्योंकि जो पास्ट की उनकी गलतियां हैं उन्हें पता है। रिश्ता जो ख़राब हुआ ये उन्हीं की वजह से हुआ, ये आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इस वजह से वो डर भी रहे हैं आपसे बात करने में। किस तरह आपकी तरफ बढ़ें ये आपके पर्सन को सोचना पड़ रहा है कि क्या पता अब आप मानोगे भी या नहीं, या आप अपनी ज़िंदगी में अब कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए किसी और के साथ, तो अब आप उनका साथ दोगे भी या नहीं। इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और डर भी रहे हैं क्योंकि पास्ट में तो आपके पर्सन ने कोई ध्यान आपकी तरफ दिया नहीं गाइस। अपनी मनमानी उन्होंने की है इस रिश्ते में, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए क्या हो, आपका उनकी लाइफ में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गलतियाँ क्या थी और आप किस तरह अब आपको बनाएं ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखिए आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है। आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके कोई फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है। देखिए थर्ड पार्टी के साथ अभी कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे आपके पर्सन के, सब कुछ सही है। लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में एक बात आ गई है कि थर्ड पार्टी चालाक है बहुत ज़्यादा और अपना फ़ायदा देखती है। ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह समझ चुके हैं। बाकी तो ऐसा लड़ाई झगड़ा भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी चालाकियों को पूरी तरह आपके पर्सन अब समझ चुके हैं। और थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन को कंट्रोल में रखती है ना, ये भी बात आपके पर्सन को बेकार लगती है। वो नहीं चाहते किसी के दबाव में रहना, नहीं चाहते वो किसी के कंट्रोल में रहना, और थर्ड पार्टी चाहती है आपके पर्सन को अपने काबू में रखे। तो ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी की असलियत तो कम से कम समझ ही गए हैं कि थर्ड पार्टी क्या है, और इसी वजह से उनका ध्यान आपकी तरफ है। जब वो थर्ड पार्टी और आपकी तुलना करते हैं ना, तो उन्हें आप ही सही लगते हो। इस वजह से वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। अगर थर्ड पार्टी के साथ खुश होते तो आपके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, इस वजह से वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ये समझ में आ गया गाइस कि थर्ड पार्टी उन्हें प्यार देकर सिर्फ दिखाती है, सिर्फ उनकी केयर करने का वो नाटक कर रही है, बाकी उसके दिल में प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी चालाकियाँ तो कर रही है, आपके पर्सन को प्यार देकर भी दिखाती है, आपके पर्सन की केयर करके भी दिखाती है, लेकिन आपके पर्सन उसकी चालाकियों को अच्छी तरह अब जान चुके हैं। उनके साथ रहते रहते ना अब वो अच्छी तरह समझ गए कि थर्ड पार्टी सिर्फ नाटक करती है, उसके दिल में कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है आपके पर्सन के लिए। और आपके पर्सन ये भी समझ गए हैं कि भाई मेरे लिए प्यार तो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है जिसको मैं छोड़कर इस थर्ड पार्टी के पास आया हूँ। तो अब आपकी वैल्यू इसीलिए तो समझ रहे हैं ना। जब थर्ड पार्टी की चालाकियाँ समझ में आई ना, तो अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ गई कि प्यार कौन देता है, कौन केयर करता है, अच्छी तरह से, सच्ची तरह से, दिखावा नहीं। तो यह बात अब आपके पर्सन समझ रहे हैं, इसी वजह से थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को प्यार देकर दिखा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं गाइस। उसका कारण बस यही है, मजबूरी, उनकी मजबूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तो इसलिए इस वजह से सब कुछ उन्हें करना तो पड़ता है। लेकिन दिल में प्यार व्यार कुछ नहीं है आपके पर्सन के उस थर्ड पार्टी के लिए, सिर्फ वो मजबूरी में सब कुछ करते हैं। वो आप ये मत समझना कि थर्ड पार्टी को वो खुश रखते हैं कि सारा ध्यान उन्हीं पर है। प्यार तो उनके लिए है नहीं। ज़रूरी यहाँ पर क्या है, प्यार। प्यार किसके लिए है उनके दिल में? आपके लिए। और थर्ड पार्टी के साथ जो चल रहा है ना, मतलब वो सब करना है, ज़रूरी काम है तो कर रहे हैं, बस ऐसा है। करना ज़रूरी है क्योंकि फैमिली का दबाव, सोसाइटी का दबाव रहता है ना, तो इंसान सब कुछ करता है, क्या करेगा, मजबूरी है। बस वही आपके पर्सन भी कर रहे हैं, और प्यार व्यार कुछ नहीं है। और थर्ड पार्टी भी बहुत चालाकियाँ कर रही है गाइस, और यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया जा रहा है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। आप ऐसे इंसान हो गाइस जो देना जानते हो, थर्ड पार्टी ऐसे इंसान है जो लेना जानती है।
ठीक है, तो ये बात अब आपके पर्सन अच्छी तरह समझ गए हैं कि कौन उनके लिए सही है। तो समझ गए गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और आपसे माफ़ी भी वो मांगना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।